ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले के पूंछ पे पैर रख दिया और पैर कर रहा है यार। भांग की गोली है ना। जवाहरलाल नेहरू बिना कर्जे के ना चला पाए, इंदिरा बिना कर्जे के ना चला पाए, हमारा मोदी बिना कर्जे के वो चलाए। जिता दो यूपी में, काम ले लो। जब योगी जीता है तो वो करेगा। उसे जीत रहा योगी जी, क्यों जीत रहा सही तो पूछ रहे कि मुर्गों की वजह से भाई, ऐसे ही मुर्गों की वजह से आधी सुन के बिल बुलाने लग रहा है यार। पूरी सुन तो ले भाई। हर फॉर्म पे भरना पड़ता है कि मैं हिंदू। क्यों भरना पड़ता है भाई, मुझे बताओ क्यों नहीं बदल दिया कांग्रेस ने। अब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताता हूँ, वी विल डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग तो जरूरी है ना, तभी पता चलेगा सही है कि गलत है। में नून रोटी मिलेगी, अस्पताल और स्कूल नहीं मिलेगा, और तुम्हारे बच्चे भी अनपढ़ रहेंगे। ठीक है, ठीक है। भाई आपने पॉइंट तुम्हें किया ना कि मेरे बच्चे हाँ 63A में RWS सोसाइटी में 22,000 रुपए के 3 BHK में रहता हूँ। ध्यान रख लो, ऐसे मत सोचिए यहाँ खड़ा है। 22,000 का 3 BHK कौन सा आता है? नहीं, 22,000 का 3 BHK आता है। नहीं आता है। चल RWS सोसाइटी 63A में दिखा दूं अभी। RWS 63A में है मेरा। R9 हाँ खरीद लिया है, रहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये 22,000 रुपए में 3 BHK में रहते हैं। देखो रेंटेड में रहते हो। अच्छा ये बोलो ना यार, रेंट पे। अच्छा रेंट पे रहने को ये औकात समझ रहे हैं। अच्छा अरे भाई समझ गया बिल्कुल। मैं मानसिक स्टेटस समझ गया। कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद, कोई आदमी अगर किराए पर रहने के बाद हॉस्पिटल नहीं मांग रहा, किराए पर रहने के बाद स्कूल नहीं मांग रहा, तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही है। ठीक है। और सुनो, और ये 22,000 सुनो, मैं रहता हूँ भाई साहब, और अपने में रहता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में कंपनी में काम करता हूँ। बताइए, अगर मैं 22,000 रुपए किराया दे रहा हूँ, और रही बात तो 15 लाख रुपए के तो मेरे सेब बिकते हैं हिमाचल में। चैलेंज ना कर दियो भाई, पैसे भी यहाँ किराए पे रह रहे हैं। ऐसा ना सोच लियो गरीब गरीब, ऐसे मत बोल दो दोबारा। देखो अरे तो ले लेना भाई प्लॉट। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, नहीं एक सुनो मेरी बात। तुम्हारी तरह इलाज के लिए, रोटी के लिए रो नहीं रहे सरकार। हाँ योगी मुझे ये दे दे, वो दे दे, किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपने बाप से तो तुम सुनो कोई सरकार किसी को नहीं पालती भाई। ये चीजें अपने मन से हटा दो। ये एक मिनट, ये आज की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। यानी अगर आप वोट दे रहे हो, सरकार अगर कह दे स्कूल बनाएंगे तो जनता कहते ना चाहिए, हॉस्पिटल बनाएंगे तो कहते नहीं। यानी मोदी जी जो इतने एम्स खोले हैं वो मोदी जी ने गलती करी इनके अकॉर्डिंग। सरकार एक मिनट इन्हें 92 पॉइंट लिटरेसी है भाई, कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, हिमाचल में इस टाइम, हिमाचल में अब आई। इससे पीछे 5 साल किसकी थी? 5 साल बीजेपी, तो उससे पहले किसकी थी? कांग्रेस की थी। और ठीक है, कांग्रेस की थी भाई साहब। अभी मैं पॉइंट आउट करता हूँ, हिमाचल से सुजानपुरा विधानसभा की सीट है। अभी राजेंद्र राणा जी कांग्रेस के ये है MLA है, मैंने उनको खुद वोट दिया हुआ है। जो काम करता है, हम वोट कभी पॉलिटिक्स पे नहीं देते। केजरीवाल, हम वोट किस मुद्दे पे देते हैं? वोट किस मुद्दे पे दिया जाता है? वोट उस मुद्दे पे देते हैं। देखो सुनिए, हर आदमी के मुद्दे अलग हैं। गरीब का मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान, मेरे मुद्दे कुछ और हैं। मेरा मुद्दा माइट भी एजुकेशन हो सकती है, माइट भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, मैं IT की बात करूंगा। हर किसी का मुद्दा रोटी कपड़ा अस्पताल नहीं है। और रही बात अस्पताल की, माई फादर हैज सर्व्ड फॉर दिस कंट्री 24 ईयर्स इन आर्मी, और मेरा सारा मेडिकल बिल्कुल क्लेम्ड है आर्मी से। मेरा बाप नहीं रोया कभी कि भाई मोदी ला दे मुझे कुछ, उसने तो करा। मुझे भी यही सिखाया पूरी जिंदगी में, अपने पैरों पे खड़ा हो। क्यों सरकार से भीख मांगू यार मैं? क्यों मांगू मैं सरकार से भीख? सरकार दे, अगर सरकार को फैसिलिटी भाई, एजुकेशन फ्री करे। मैं अब आया आपके मुद्दे पे, रुको अब बता रहा हूँ। लोग हैं, ठीक है। हाँ, देश की जनता गरीब ज्यादा है, तुम्हारी जैसी ज्यादा है, जिसके फादर एक सर्विसमैन हो। अब बता रहा हूँ ना, अभी सुनो। सबके लिए एजुकेशन फ्री करे सरकार, ठीक है। एजुकेशन फ्री होगी, लोग पढ़ेंगे। मैं कहता हूँ 1% कोटा ना हो, कोटा हो गरीबी के आधार पे। जात पे कोटा नहीं होना चाहिए। किसने दिया जात पे कोटा? आप बात करते हो, कौन से देश को बांटने वाला था? अंबेडकर ने नहीं सोचा जात पे कोटा देते हुए। मैं भी एक भाई, साहिल शर्मा मेरा नाम है, मैंने कभी जात पात नहीं करी। आई एम शर्मा, अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी में 10 बंदों के साथ खाना खाता हूँ। मैंने कभी SC ST कुछ नहीं देखा। मेरे फादर ने तो नहीं सिखाया। ये कौन सिखा रहा है मुझे क्यों हर फॉर्म पे भरना पड़ता है कि मैं हिंदू? क्यों भरना पड़ता है भाई, मुझे बताओ। क्यों नहीं बदल दिया कांग्रेस ने कि भाई कोई चलेगा नहीं, सिर्फ आपको एजुकेशन में कोटा दो ना यार। कि गरीब है, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, कोई भी कास्ट है, अगर उसका बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, उसको हमसे पहले सीट दो। जात मत देखो उसकी, जात देखोगे क्या विकास हुआ। आज तक कितने सालों से देश आजाद होके कोटा मिल गया? कौन सी अमेरिका बन गया इंडिया? वही लड़ मर रहे हैं लोग। क्या फायदा हुआ उस कोटे का? भाई ये कह रहे हैं कि जात का क्या फायदा? सुनो ठीक है भाई, देश में जब भेदभाव जो है वो जाति के आधार पर है, तो आरक्षण भी जाति के आधार पर ही होगा ना, पहली बात। और दूसरी बात, पॉवर्टी के पॉवर्टी के आधार पर भी कोटा है। तो मैं पॉवर्टी के आधार पर हाँ, एक मिनट AWS कोटा मोदी ने लॉन्च किया। इससे पहले AWS नहीं था, 2014 से पहले AWS नहीं था।
2014 से पहले EWS नहीं था। EWS दिया नहीं मोदी ने? नहीं तो मोदी से पहले नहीं था, दिया ना? ये कह रहे मोदी ने लागू किया। नहीं किया? नहीं, मोदी से पहले से लागू है। जवाहरलाल नेहरू ने क्यों नहीं 370 हटा दी यार जम्मू कश्मीर में इतने सालों से? 370 में क्या बोले? सुनो, एक मिनट उस देश के ऊपर लानत है, मैं तो बोलूंगा उस देश के ऊपर लानत है जिसका झंडा उसकी स्टेट में फहराया ना जाता। लानत है भाई। कभी 70 देश में कोटि कोटि के दूर कुछ तो मूर्ख कुछ महामूर्ख, ठीक है, ठीक, कुछ चूतिया कुछ महाचूतिया। ये सुनो, एक मिनट, ये इन्हें 370 पता ही होती तो ये यहाँ पर बोल रहे होते पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी 370, इन्हें पता है क्या है। ठीक है, ताली बजाने तो दाग फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा, ठीक है, 300, ठीक है, इलेबोरेट कर दो ना। अरे भैया पता चल जाएगा कितना नॉलेज है, इलेबोरेट मुझे बताओ। सुनोगे, पेशेंस है सुनने के। कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, राजा हरिप्रसाद वहाँ के शासक थे, पहली बार। सारा इंडिया नहीं था, पहले बोलेंगे, एक मिनट, ठीक है यार, सुन ही नहीं रहे, सारा इंडिया नहीं था, ठीक है, पता है क्या है, वही इन लोगों की यही है, व्हाट्सएप ज्ञान से आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बीच बीच में टोकेंगे, ठीक है। हाँ, इंटरव्यू भी नौकरी का हमने व्हाट्सएप से क्लियर करा है, दिल्ली में बैठे मूर्ख हैं हम। भाई सुन लो, 370 पे इतना क्यों तिलमिला रहे हो? सुनो यार, राजा हरिप्रसाद वहाँ के शासक थे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग ही राज्य था। ऐसे कई सारे थे, भारत में कई सारी रियासतें थी जो नेहरू ने मिलाई। कश्मीर को लेकर राजा हरिप्रसाद का स्टैंड था कि कश्मीर की स्वतंत्रता, यानी इसके कल्चर को नहीं खत्म किया जाएगा, और दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मैं शासक बना रहा हूँ, ठीक, तो कश्मीर का कल्चर ना फिनिश हो, इसलिए 370 लगी। और सिर्फ कश्मीर में नहीं लगती है, हिमाचल में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है, ये उत्तराखंड में भी लगती है, ये वहाँ के कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए लगी हैं। 370 नेहरू की उपलब्धि थी, जो कश्मीर भारत का ना होकर भी कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत का बनाया, और बाद में नेहरू भी इसी पक्ष में थे कि 370 खत्म करेंगे, मगर खत्म करने का तरीका जो नरेंद्र मोदी का था उससे डिफरेंट नेहरू चाहते थे। वो चाहते थे जनमत संग्रह से कश्मीर भारत का हिस्सा बने, जिसे ये 370 नेहरू की कमी बना के बता रहे हैं। असल में ये उस टाइम के हिसाब से नेहरू की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा रेफरेंस बता देता हूँ, एक मिनट, रेफरेंस सुन लो। हो सकता है मेरी बात इन्हें गलत लग रही हो, देश में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले IAS विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जिन्होंने पूरा 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे 22 मिनट का वीडियो सिर्फ 370 पे बनाया, 370 पे बनाया, और फिर उसको पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, उसके बाद बात करना कि 370 कांग्रेस की उपलब्धि थी या कमी थी। जवाब सुनिए, एक टाइम पे हो सकता है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा हो कि हमें जम्मू कश्मीर को अपना राज्य बनाना है, भाई उन्होंने उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करी, ठीक है, वो मैं उसको उपलब्धि भी मान लेता हूँ, लेकिन क्या समय के साथ उसको चेंज नहीं करना था? प्रश्न यहाँ उठता है, क्यों नहीं करा? वो जनमत संग्रह क्यों नहीं करवा पाए? मोदी ने तो जैसे मर्जी करा, तिगड़म लगाई, जो मर्जी जुगाड़ करा, कर गया ना बंदा जो बोला। नेहरू तो ना कर पाए, उन्होंने इसलिए ये चीज करी थी 370। सुनिए एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए अब, एक मिनट, मैंने पेशेंस रखी, मुझे लेट मी फिनिश माई सेल्फ। हाँ, उन्होंने जोड़ा, बढ़िया बात करी यार, जम्मू कश्मीर को बचा लिया, वरना क्या पता पाकिस्तान में चला जाता। जैसे जिन्ना की थाली में आधा दे दिया था, क्या पता पूरा ही दे देते, ले जा भाई। तो हो सकता अच्छा काम करा कि ले लिया, लेकिन जब, अरे एक मिनट सुन, अब लक्षद्वीप पे मत आइए, मुझे यहाँ करने दीजिए। और भाई मैं थोड़ा सा इस पे बात करनी है मुझे। आपने बोला ठीक है, उनकी उपलब्धि थी, नेहरू जी की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, धन्यवाद उनके लिए उनको, लेकिन समय के साथ अगर चीज़ें बदली तो क्या उस पर क्या स्टैंड रहा हमारा? क्यों नहीं चेंज करा गया? जब आर्मी वालों को वहाँ के लोग पत्थर मारते थे तो आर्मी को अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे गोली चलाने की। जिसके बाप ने सफर किया वो ये चीज़ जानता है, जो नहीं जानता, जिनका था नहीं कोई वहाँ पे। ये अभी नहीं, लेट मी फिनिश, क्यों नहीं करा फिर उन्होंने? आपने बोला वो जनमत संग्रह करवा सकते थे, जब उनके पास पावर थी, पूरा देश उनके साथ था, क्यों नहीं करवाया? क्यों भाई, क्यों? दे दो ना यार। अब सुनो, अब ये जिन्ना के बारे में बोलेगा आदत थाली दे। एक मिनट, 370 ये कहते हैं कि बाद में जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया। पहली बात तो उस समय के बाद ये तय था कि इस जनमत संग्रह कराने के लिए कम से कम एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की स्थापना हो जाए। तो भारत की अपने आप अंदर में इंटरनल पॉलिसियां चल रही थी, 10 साल तक भारत स्टेबल ही नहीं हुआ, पहली बार। अब सुनो, उसके बाद सुनो, नेहरू के बाद कोई सी गवर्नमेंट स्टेबल रूप से चली नहीं, ठीक है, मेजोरिटी से नहीं चली। नहीं, एक मिनट, मेजोरिटी से नहीं, इंदिरा गांधी के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने, तो उसके बाद फिर सरकार गिरी थी, जेपी आंदोलन हुआ था, काफी सारे तिगड़म। अगर मेजोरिटी नहीं होती है सरकार की तो सरकार क्या करती है? दूसरी पार्टियों का सहयोग लेती है, तो विचारधारा तो मिलती है, सरकार तो मेजोरिटी से बनती है, तो क्यों नहीं उन लोगों एक मिनट, FDI एक मिनट, अरे एक मिनट, साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे, हम मेजोरिटी में आएंगे और जनमत संग्रह लाएंगे।
अपने फायदे के लिए, रोटियां सेकने के लिए आपने गठबंधन करा और मुद्दा निकल गया तो हमने क्या बोला कि वो नहीं, गलत सुनो। मेजोरिटी जो थी राज्यसभा लोकसभा दोनों में होनी चाहिए और नहीं रही है भाई, दोनों जगह पे मेजोरिटी नहीं रही है, इसलिए नहीं हुआ। दूसरी बात सुनो, और सुनो, नहीं बनी ना भाई, सुनो और सुनो, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या रहा, जैसे तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हो, ठीक है, मोदी जी ला रहे हैं कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए। आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं आधार कार्ड, आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं क्या रे, सुनो एक मिनट सुनो यार भाई, कम जब तक आधार कार्ड लॉन्च, मेरा तो जब बन गया, जब तक पूरा नहीं सुनोगे ना, पूरा नहीं सुनोगे, अबे भैया, अरे भैया, आज बन रहा है, इसे कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। इन्होंने बोला आज ही बन रहा है आधार कार्ड। नहीं, अरे भाई सुन तो ले यार, भाई पूरी तो सुन ले भाई, आधी सुन के बिल बुलाने लग रहा है यार, पूरी सुन तो ले भाई। सुनो, आधार कार्ड जब कांग्रेस लाई थी तो मोदी जी ने कहा था ये लूट का साधन है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आज तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी ने इसका विरोध किया था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने विरोध किया था, कांग्रेस की जितनी पॉलिसी है मोदी जी ने विरोध किया था, और आज जितनी पॉलिसियाँ चल रही हैं वो कांग्रेस की चल रही हैं साहब, ठीक। और दूसरी बात, ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ना मेजोरिटी जितनी लोकसभा और राज्यसभा की जो मेजोरिटी है ये मोदी को ही मिली है, ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी को नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ ऐसे दे दिए, वोट खरीद लिया उसने पैसे से, मर्जी है ना लोगों की, डेमोक्रेसी है ना, हमने जिताया हम भुगतेंगे, आपको क्यों चिढ़े जब आपने वोट दिया ही नहीं, लोगों डेमोक्रेसी में जीता ना, वो फुल मेजोरिटी है, उसको अपनी मर्जी से काम करने दो। पता है, क्योंकि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे मौजूदा सरकार से सवाल पूछना है। इस भाई को गलतफहमी है कि मैं चीख लूंगा, सुनूंगा नहीं और हंस लूंगा तो मेरी बात सही हो जाएगी, ठीक है। इन्हें 370 का पता नहीं था, थोड़ी देर पहले नेहरू की गलती थी, उसके बाद जब मैंने बताया तो उपलब्धि हो गई, ठीक है, ठीक है, भाई नेहरू की गलती नहीं थी, वो नहीं थी ना नेहरू की गलती, नेहरू की उपलब्धि थी वो, ठीक है। अब हाँ क्यों, बाकी पे फिर बीच में बीजेपी की सरकार नहीं रही, क्यों नहीं हटाया बीजेपी ने, भाई अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, ठीक है, अरे तो मैं नहीं थी, कांग्रेस के पास मेजोरिटी होती कांग्रेस भी हटा देती, ठीक है। सुनो, देश में क्रूर शासक होना, ठीक है, रिजाइम सरकार होना, ठीक है, और देश की लोकतांत्रिक सरकार होने में फर्क है। मोदी जी का शासन करने का तरीका तानाशाही है, कांग्रेस का तरीका लोकतांत्रिक था, यह फर्क है दोनों की सरकार में, ठीक है। जब भैया कांग्रेस के टाइम पे आंदोलन होते थे, ध्यान से सुनना, कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे बैठा, ठीक है, आंदोलन पे तो घर घर आंदोलन हुए, ठीक, लोगों ने कहा भाई अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। कांग्रेस ने क्या कहा, उसको पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, क्या कहा, नहीं कहा ना भाई, जगह जगह आंदोलन हुए, सरकारें बैकफुट पर जाती थी, मीडिया सरकारों के खिलाफ कैंपेन चलाती थी, ठीक है, और सरकारों की आलोचना होती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आंदोलन करने वालों पर सवाल नहीं उठाया, ठीक है, ठीक है, सवाल उठाया। लेकिन मोदी सरकार में तुम कितने भी आंदोलन है, हर बार कांग्रेस गवर्नमेंट सही हो जा रही है, क्यों, क्योंकि सरकार का रवैया क्या है, तानाशाह रवैया है, ठीक है भाई, सरदार बैठेंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे, मुसलमान बैठेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे, कलकत्ता में बैठेंगे तो बांग्लादेशी हो जाएंगे, यानी सरकार किसी न किसी तरीके से जनता को ही बरगला देती है और जनता के विरुद्ध जनता को खड़ा करके रखा हुआ है। भाई आंदोलन था सीए का, ठीक है, एनआरसी का, लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ आंदोलन था, सरकार के खिलाफ, पॉलिसी किसकी थी, सरकार की थी, जवाब किसको देना चाहिए, सरकार को, और जवाब दे कौन रहा था, हिंदू मुसलमान को समझा रहा था, जवाब दे कौन रहा था, कपिल मिश्रा कह रहा था, जवाब कौन दे रहा था, लोग दे रहे थे। भाई किसान आंदोलन में बैठे, कहें बीजेपी के समर्थक किसान आ गए किसानों को समझाने के लिए, ऐसा ही होगा इस देश में, सरकार को चलाने का तरीका बदल गया, सरकार तानाशाही तरीके से चला रही है, भाई कश्मीर में शासन हट गया, ठीक है, अच्छा हुआ, 370 हटनी चाहिए, अच्छा हुआ, मगर हटाने का तरीका न कल वैलिड था, ना आज वैलिड है, ना इतिहास में उसे वैलिड कहा जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, नहीं सुनो, तुम्हारी बहुत सुनिए, सुनो, और दूसरी बात, इस देश में बेसिक मुद्दे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोना इस देश की जनता का धर्म है सरकार के आगे, और जनता इन चीज़ों के लिए ही वोट करती है, और सरकारों का काम है ये चीज़ बनवाना, सड़क नाली मोहल्ले बनवाना सरकार का काम है। भाई मैं अगर कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ, 20,000 22,000 50,000 कमा रहा हूँ, तो अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, अपने जीवन में कंफर्ट लाने के लिए कमा रहा हूँ, सड़क बनवाने के लिए और प्राइवेट स्कूल में और स्कूल में फीस भरने के लिए नहीं कमा रहा। सरकार को नेट इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, डायरेक्ट टैक्स जाता है, और विदेशों से भी टैक्स आता है, हर चीज़ में टैक्स लेती है। सड़क पर चल रहे हो, 35 किलोमीटर चलने के बाद 250 रुपये का टैक्स देते हो, तो हर चीज़ में जब टैक्स है तो हमारी जिम्मेदारी है सरकार से सवाल करे, सरकार उस चीज़ को पूरा करे, ठीक है। डिक्टेटरशिप के ऊपर इनका पहला पॉइंट था कि मोदी बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है। अब सुनिए, 1000 गाली आपने मोदी को दे दी, कल सुबह जिंदा ही रहोगे, ये पहला सबूत है कि वो डिक्टेटरशिप नहीं है। किसको गोली मार दी, ठीक है, उन्होंने किसानों के लिए गलत रूल लाया होगा, माइट बी इट इज रॉन्ग, वापिस लिया आंदोलन करने पे, नहीं, एक मिनट सुनो ना, सुनोगे, सुना करो यार मेरी आदि, एक मिनट भाई, ये कह रहे वापिस ले लिया,
एक मिनट ये कह रहे वापस ले लिया। अरे भाई तो मैं ये नहीं कह रहा, बोलना तुम ही, लेकिन एक बात जब मैं टोक रहा हूँ तो उसको कंप्लीट होने दो कम से कम। ये कह रहे किसान आंदोलन वापस ले लिया, मतलब एक मिनट, आंदोलन नहीं बिल वापस ले लिया। 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, 600 किसान मर गए। मोदी जी ने कब वापस लिया? 750। और कब वापस लिया? जब यूपी में इलेक्शन आए, हरियाणा में इलेक्शन आए, यानी इलेक्शन राजा बंदा, ठीक है, यानी चुनाव आएंगे तो आंदोलन। अभी भी ट्रक ड्राइवरों के लिए आया था कानून, तुरंत वापस हुआ, वजह 2024 का इलेक्शन था। अगर इलेक्शन ना होता ना तो किसान और 1 साल बैठते। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो तुम? छोटा सा जवाब देता हूँ। अब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताता हूँ, वी विल डेवलप अ सॉफ्टवेयर। कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा, उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग तो जरूरी है ना, तभी पता चलेगा सही है कि गलत है। उस बंदे ने कानून निकाला, उसके माइंड से उसको सही लगा। यार इतने हम सुनिए, ड्राइवर वाला भी निकाला, उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा, उन्हें लगा कि उनकी वापस ले लिया। नहीं, जनता का विरोध है, उसने जनता को माना ना। एक मिनट, लेट मी फिनिश यार। आप एक तो वापिस करा कि नहीं करा, मैं करा। एक मिनट सर, अगर वो डिक्टेटर होता तो वो गोली चलवाता, क्यों वापस कर? अरे गोली चली कहाँ चली? हजारों लखनऊ में हुआ। सुनो, जितनी ज्यादा घर तोड़े गए यूपी में, जितना ज्यादा बुलडोजर चलाओ, जितनी ज्यादा गोली लगी, ठीक है, यूपी में बंदे मरे। सीए एक मिनट तो यूपी में ही बोले गए सीए प्रोटेस्ट में, पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा लोग मरे, क्यों? ठीक है, योगी में इसे ही तोड़े ना, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। ठीक है, बहुत कुछ होता था यार यूपी में, हमें भी पता है। होता था धर्म के नाम पे नहीं होता था। मायावती किसकी सपोर्ट से जीतती है? कौन सी क्लास को टारगेट करती है? कौन सी क्लास का वोट बैंक है? ऐसी कास्टबाजी नहीं खेलती है मायावती, क्या उसका वोट बैंक नहीं है वो? कौन सी? नहीं, हमने कब मना करा? हिंदू भाई है, लेकिन वो भी वोट मायावती करती है ना। मायावती हिंदू नहीं है तो वो भी तो खेलती है, तो उसे वोट क्यों नहीं बैंक है? देते? उन्हें वोट क्यों नहीं देते? अरे हम क्यों देंगे उन्हें वोट? वो एससी हैं तो दो उन्हें। हमें क्यों? अगर हमारी रहे हो? ideology नहीं मिलती है तो क्यों दूं मैं? मेरी मिलती नहीं है, मेरी मिलती नहीं है। हिंदू तो है वो, अरे हिंदू होने से क्या, हिंदू तो राहुल गांधी भी है, उसे दे दूं वोट? लेकिन उसे सबसे अच्छा शासक भी तो बताया है फोर्स वाले ने। तो मायावती ने क्यों नहीं फिर रोड बना दिया? आज तक तुम्हारे अस्पताल उस टाइम नहीं बने। हाँ, सारा नोएडा मायावती नहीं बनाया। नोएडा में कितने अच्छे, अरे नोएडा में कितने हाथी की मूर्तियां कहाँ तक थी? देखी थी? कहाँ तक थी? कहाँ तक थी? कहाँ थी? कहाँ थे भाई? देख तो तुम भी नहीं रहे। अरे रुको, एक मिनट 700 करोड़ की सारे पार्क बने थे नोएडा और लखनऊ के, और 3600 करोड़ की अकेली उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है। तो कहाँ से आया वो पैसा? और यमुना एक्सप्रेस मायावती ने बनाया। तो मतलब नितिन गडकरी अभी कुछ नहीं कर रहा रोडवेज में, आप कह रहे हो? मार गए। मायावती की बात करो ना, अभी नितिन गडकरी की भी कर लेंगे भाई, ठीक है, मायावती की करो। बता रहे हैं, पार्क उसने हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, पार्क में आम आदमी तो जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पे कौन जा रहा है? बढ़ रहा उससे नहीं बढ़ रहा, लोग देखने नहीं जा रहे। अच्छा मायावती बना रही है, उससे टूरिज्म ना बढ़ रहा? खूब जाते हैं, हाथी देखने जाते हैं लोग, पार्क में जाते हैं टूरिज्म के लिए। कितनी रील आती है, कितनी रील आती है। एक चीज बताओ, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं टूरिज्म के लिए साथ वाले पार्क में थोड़ी जाऊंगा। मैं पहले एक मिनट, अरे एक मिनट, तुम गुजरात बता रहे हो ना, गुजरात की सिटी और नोएडा मिला लेना, कौन सा बेस्ट है बता देना, ठीक है, हमें पता है नोएडा बेस्ट है, ठीक है, ठीक है, हैं? अभी पीछे विजिट किया था मैंने, ठीक है, अभी 2022 में, हैं? 6 जुलाई 2022 को गया था मैं, गुजरात में गया था मैं। हाँ, अच्छा नहीं लगा आपको? भाई मुझे नोएडा से ज्यादा शांति नहीं लगी, नोएडा से ज्यादा सड़कें अच्छी नहीं है, नोएडा से ज्यादा अच्छा माहौल। एक मिनट, अस्पताल नहीं था, अब नोएडा अच्छा लगने लग गया। नोएडा में कुछ नहीं था, अब नोएडा अच्छा हो गया। हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, बता एक भी बनाया हो? योगी ने एक भी बनाया हो? मोदी ने एक भी बनाया हो? ये इतना बड़ा मूर्ख आदमी है भाई। मैं कर रहा था रोड की बात, ये अस्पताल पे आ गया, इससे बात करोगे? नहीं है भाई, नोएडा अच्छा लगा, लेकिन जब बात आई योगी की तो बुरा हो गया। योगी है तो बुरा है, मोदी है तो बुरा है। दांत फाड़ने से कुछ ना होता, दांत फाड़ने से कुछ ना होता। अस्पताल का नाम बता, और हम बताएं नाम अभी अखिलेश का मायावती का बना हुआ। अखिलेश का बना हुआ अस्पताल बताओ मुझे, 4 बताओ दो सर। अखिलेश का काशीराम कहाँ पे है सर? कहाँ है? कासने में है, कासने में है, कासना, कासने। एक मिनट मैं बता, एक मिनट सैफई जिला अस्पताल सुना है? नहीं, चलो अब एक चीज बताओ। एक मिनट, अरे यार अभी तुम कह रहे हो गिनवा रहा हूँ तुम्हें। योगी का एक अस्पताल गिनवा। सैफई जिला अस्पताल जो है, ठीक है, सारी सुविधाओं से लेस है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर, ठीक है, जो सैफई में बना था। फिर लखनऊ में सुनो, लखनऊ में भी काशीराम अस्पताल बनवाया था, ठीक है, सुनो यार, सुनो पेशेंसली। अब मैं तुमसे, और मायावती का सेक्टर 30 में बना हुआ है, 31 में, ठीक है, एक मिनट डॉक्टर, एक मिनट, अरे सुनो यार, यहाँ पे जवाब ले लो। हॉस्पिटल किसी ने भी बनाया, ठीक है, सुनो, सपोज
उन्होंने अपने टाइम पे हॉस्पिटल बना दी, आज मायावती चला रही है उन हॉस्पिटलों को। कौन सी गवर्नमेंट उसको फंड दे रही है? अभी भी चल रहा है वो अस्पताल की बंद कर दिया योगी ने। चला रहा है वो। अरे तो चला तो रहा है। क्यों? अबे यार चला तो रहा है। अरे बनाया क्यों नहीं? और बनाया क्यों नहीं? बनाया क्यों नहीं? बनाएगा कौन? नहीं एक मिनट, एक बना गई 50 अस्पताल बना दूं, उनमें बेड ना हो, कोई चीज ना मैं प्रोवाइड करवा पाऊं, वो दिखाने को बना के क्या करूंगा? जो पहले के हैं उन्हीं को बेटर कर लो यार अपने घर। एक मिनट तो एक मिनट भाई, ये है मूर्ख, ठीक है? सुनो, केजरीवाल पागल है। केजरीवाल कैसे बेड मुहैया करवा रहा दिल्ली में नए नए अस्पताल बनवा के? केजरीवाल क्यों बना रहा इतने अस्पताल? वो भी चला लेता पिछली सरकारों वाले। उनने एक मिनट यार, गजब है यार, ठीक है? एक मिनट में यार, बोलो केजरीवाल, सुनो, दिल्ली में इतने बेड बढ़े, सुनो एक मिनट, दिल्ली में अस्पतालों में इतने सारे बेड बढ़ाए, इतनी सुविधा बढ़वाई केजरीवाल ने, और नए नए अस्पताल अलग खोले, ठीक, नए नए स्कूल अलग खोले, पुरानी बिल्डिंगों को सही किया, सो अलग है। मतलब केजरीवाल पागल है। अरे जो काम केजरीवाल कर रहा है जनता के वेलफेयर के लिए, वही काम योगी भी तो कर सकता है। और सुनो भाई, अरे आई डोंट नो, एक मिनट आप केजरीवाल को जिता दो, यूपी में काम ले लो। जब योगी जीता है तो वो करेगा। उसे क्यों जीत रहे योगी जी? क्यों जीत रहे? सही तो पूछ रहे क्यों? मूर्खों की वजह से भाई, ऐसे ही मूर्खों की वजह से। सुनो, केजरीवाल आ जाएगा, उससे अस्पताल भी बनवाना, उसमें बेड भी लगवाना, उसके ऊपर गद्दा भी बिछवाना, उसके ऊपर लेट भी जाना, हमें कोई और दिक्कत नहीं। क्योंकि योगी आ गया है, सुनो, अब क्योंकि योगी आ गया है, ठीक है, तो सुनो, तो तुम मंदिर जाना, ठीक है, हाथ में कटोरा लेना, सर पे संतरी गमछा पहनना और भागना, ठीक है? और सुनो, ऊपर वाला ना करे तुम्हें कभी अटैक पड़े, लेकिन कभी अटैक पड़े तो कसम रहे अस्पताल मत जाना, मंदिर जाना, अटैक। और सुनो, ठीक है भाई, लेकिन आप तो हिमाचल के हैं। गलत हिमाचल के आप, कांग्रेस राज है वहाँ, ये बताइए। कांग्रेस राज्य है तो पूरा हिमाचल के- एंड कांग्रेस ने थोड़े किया। एवरी पार्टी कंट्रीब्यूट समथिंग ना। अगर जयराम सरकार थी तो कुछ ना कुछ उन्होंने करा। मैं कब कह रहा हूँ सुक्खू सरकार ने नहीं करा? अरे एक मिनट रुकिए, कर्जा आज ही हुआ, 2014 से पहले एक भी कर्जा नहीं था। अभी हुआ, कर्जा बताइए कितना था पहले? 2014 के बाद हुआ 150 लाख करोड़, अब हुआ 150 लाख करोड़ मोदी ने लिया। था कि नहीं था? करोड़ था, अभी 205 लाख करोड़ नहीं था, बिल्कुल नहीं, 55 लाख करोड़ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। सुनो, 50,000 करोड़। 55 लाख करोड़। तो जब आपके गुणवरी नेता जवाहरलाल नेहरू बिना कर्जे के ना चला पाए, इंदिरा बिना कर्जे के ना चला पाए, हमारा मोदी बिना कर्जे के वो चलाए। ये खाते भांग की गोली है ना? इनकी मूर्खता देखो। नहीं एक मिनट, इनकी मूर्खता देखो। 70 सालों में, जिसमें कांग्रेस बीजेपी सारी सरकार मिक्स है, 70 सालों की सरकार मिलकर लेती है 55 लाख करोड़ कर्जा, ठीक है? तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अकेले मोदी ने लिया 150 लाख करोड़ का कर्जा, ठीक है? ये शर्मनाक बात नहीं है। मतलब एक बंदा कुछ 9 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा बैठा दे, यानी हर व्यक्ति के ऊपर देखा जाए तो 1.5 लाख का कर्जा हो गया लगभग, ठीक है? 1.5 लाख का कर्जा हो गया, वो शर्म की बात नहीं है। पिछली सरकार ने, अरे देख तो लो, पिछली सरकारों का 70 साल का कर्जा 55 लाख करोड़, और इसका कर्जा, और इसका अकेले का कर्जा 150 लाख करोड़ कर्जा है, ठीक है? और नेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया को वार्निंग क्यों दी? और भारत की पर कैपिटा इनकम 117वीं नंबर की है, ठीक है? क्यों हुई भैया मोदी सरकार में? और थोक महंगाई दर कितना, मनी इन्फ्लेशन कितना है, बताओ ना मुझे। अरे आप इस समय देख नहीं रहे हो देश में क्या यार? 2020 के बाद से दिक्कत नहीं आई? बहुत दिक्कत आई है। तो क्या वो मोदी के राज में नहीं आई? तो वो ये चीजें सारी इन्फ्लेट नहीं करेंगी चीजों को? नहीं करेंगी। आप बताओ, महंगाई नहीं बढ़ेगी? 2014 में अगर सिलेंडर हम बोलते हैं कि सस्ता था, आज महंगा हो गया, तो 2014 के बराबर ही तनख्वाह मिल रही है क्या लोगों को आज भी? सुनो, सरकार में कितनी सरकारी नहीं एक मिनट कितने लगते हैं? वित्तीय कितने लगते हैं? मैं बता रहा हूँ, सुनो। अब सवाल सुनिए, सवाल कर रहे तो जवाब सुन लीजिए, सवाल कर रहे तो जवाब सुनिए। 2014 में आप नौकरी करते थे कि नहीं करते थे? एक मिनट सर, अभी सुनिएगा। 2014 में नौकरी करते थे, क्या सैलरी थी आपकी? हाँ, मैं बिजनेस ही करता था अपना। सुनो, ठीक है? अभी स्कूल में एडमिन थे, अभी स्कूल में एडमिन थे आप। बोला इन्होंने आप। सुनो, अरे भाई, अबे भाई सुन तो ले यार, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले के पूंछ पे पैर रख दिया, पैर पे कर रहा है यार। सुन ही नहीं रहा यार बंदा यार। सुनो,